founder of our company, Mr. Rohit Tiwari. Please share your experience and guide us. Good evening and namaste all of you. First of all, I would like to thank Nirmal मैम actually कि उन्होंने जो ब्यूटीफुली समराइज किया हमारी जर्नी को, काफ़ी अच्छी तरीके से समझा, और प्रभास सर ने। बट इसमें कुछ चीज़ें हैं हम जोड़ना चाहेंगे जो हमने रियल एक्सपीरियंस लिया था। जैसा कि आफ्टर ग्रेजुएशन एंड मास्टर डिग्री मैं पुणे आया, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, कुछ हम दोस्तों से मिले, नटखट दोस्त थे। उन्होंने मुझे आइडिया भी नहीं था कि कुछ एमएनसीज थी जिनके बारे में रियली मुझे पता नहीं था, और वो वहाँ लेके गए कि आप वहाँ से इंटर्नशिप करो, अच्छा पैकेज मिलेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो उस चक्कर में एक्चुअल में मैं गया बड़ी कंपनी में। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सिक्योरिटी गार्ड से रिक्वेस्ट किया हमने कि हमें मैनेजमेंट से बात करना है, एटलीस्ट एचआर डिपार्टमेंट से बात कराओ। इवन उस टाइम हमें एचआर डिपार्टमेंट भी नहीं पता था, क्योंकि हम ऐसे इंडस्ट्रियल से बिलोंग नहीं करते थे, ठीक है। एक फार्मर फैमिली से थे, और एजुकेशन के बारे में अच्छा नॉलेज था, क्योंकि जैसा कि प्रभास सर ने बताया कि हमारे ग्रैंडफादर हेडमास्टर थे, तो एजुकेशन इंडस्ट्री से हम शुरू से जुड़े हुए थे। तो काफ़ी मेहनतों के बाद एचआर डिपार्टमेंट की एक मैम आई, और उनसे हमने कैसे भी हिम्मत करके एक्सप्लेन किया कि हमें इंटर्नशिप करनी है आपके यहाँ से, आपके ऑर्गेनाइजेशन से। उसके बाद उनका बोलना शुरू हुआ, जो कि पूरा बाउंसर्स गया, मतलब हमने समझा ही नहीं कि वो बोल क्या रही है। एक्चुअल में एक अच्छा प्लेयर था, क्रिकेटर, प्रभास सर जानते हैं, बॉलिंग अच्छा करता था, बैटिंग अच्छा करता था, बट समहाउ कि उस फील्ड में जा नहीं पाया, अफसोस। सो वो सब देखने के बाद ये रियलाइज हुआ कि यार स्टार्ट करना है ना तो जीरो से करो। डायरेक्ट अगर हम छलांग लगाएंगे ना तो सीधा नीचे आएंगे, ठीक है। तो उस दिन की जर्नी इतना सिखाई कि अगर हम डायरेक्ट बड़ा हाथ मारेंगे तो 100% नीचे खाई है और उसी में जाके गिरेंगे। वापस हमने आया, ट्राई किया कि किसी छोटी कंपनी या कहीं से हमें स्टार्टअप मिले, हमें कोई चांस दे, ठीक है। इतना तो कॉन्फिडेंस था कि टैलेंट है, कुछ ना कुछ करेंगे, बट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है मौका मिलना। प्रॉब्लम क्या है कि लोग मौका मिलने के लिए मेहनत करते हैं, एक बार मौका मिल गया तो उसके बाद शांत हो जाते हैं, ठीक है। ये फंडा है लाइफ का, और आई थिंक हम सब यही करते हैं। बट हमने ट्राई किया कि एक तो मौका मिले, और मौका मिलने के बाद हमने जी जान लगाई। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि फर्स्ट कंपनी में बड़ी मुश्किल के बाद इंटरव्यू तो हम बहुत क्रैक करते थे, बट सिलेक्शन नहीं होता था, ठीक है। तो एक कंपनी में ऐसे ही हवा में हमने भी गोलियां चलाई कि हाँ ये चीज़ हमें आती है। एक्चुअल में हमें नॉलेज नहीं था, टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो चुकी थी। हम लोग एक्चुअल में ये नहीं बोलता कि मैं छोटी सिटी से हूँ, हमारी सिटी रीवा वाइट टाइगर के नाम से जानी जाती है आज भी, ठीक है। सबसे पहले वाइट टाइगर वही मिला। तो वहाँ से आने के बाद यहाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजी में फ़र्क था, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है आज भी, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है एक्चुअल में काफ़ी पुअर है। अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है, ऐसा भी नहीं है। तो वहाँ पढ़ने के बाद हमें पता नहीं था कि कौन सी टेक्नोलॉजी में वर्क होता है, क्या होता है। हमने सिर्फ जावा .NET जो एज यूजुअल हम सुनते हैं एज ITM, ठीक है। तो वो देखने के बाद यहाँ आए, फिर इंटरव्यू दिया और झूठ बोला कि हाँ ये आता है, क्योंकि गनीमत ये थी कि जिसने इंटरव्यू लिया उसको भी वो सिस्टम नहीं पता था, ठीक है। और आफ्टर वहाँ पे हमारा सिलेक्शन हुआ मेरा, ठीक है। और सिलेक्शन होने के बाद एक अच्छी चीज़ थी कि लाइफ में एक अच्छा मेंटर मिलना ज़रूरी है, एक सीनियर अच्छा मिलना ज़रूरी है, जो कि हर किसी को नहीं मिलता। इसीलिए बहुत सारे लोग नॉलेज होते हुए भी, टैलेंट होते हुए भी आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। तो वहाँ मुलाकात हुई सीनियर से, और उन्होंने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई आपको तो यह टेक्नोलॉजी आती है, आप काम शुरू करो, और एक बड़ा प्रोजेक्ट असाइन कर दिया। वो प्रोजेक्ट मिलने के बाद हमें ये भी पता था, डर था माइंड में कि अगर करेंगे नहीं तो जाएंगे, और जाना तो है नहीं, ये तो ठान के आए थे कि एक मौका मिले तो उस पर परफॉर्म तो करेंगे। तो वहाँ एक अच्छा स्टार्टअप मिला। फर्स्ट कंपनी ऑलवेज हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है, उससे बड़ा कोई टीचर होता नहीं एक्चुअल में देखा जाए इंडस्ट्री के लिए। तो वहाँ पे काम किया, सीखा चीज़ें, और काफ़ी प्रेशर था। प्रेशर तो मतलब ये था कि या तो भाग जाएं या तो रुके। तो माइंड हमेशा बोलता था भागो, क्योंकि उतनी क्षमता नहीं थी हम में। पर ये था कि कुछ करना भी था, दिल की भी हम काफ़ी सुनते हैं, दिल से, इमोशन से जुड़े हुए लोग हैं। तो वहाँ पे काम किया। वहाँ के सीनियर, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट उनका इतना अच्छा सपोर्ट था कि लाइफ में अगर वो
माइंड को मेरे सेट कर देते कि हाँ सीनियर है, काम करो, हेल्प हो जाएगी। तो शायद टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट में इतना एक्सपर्टाइज मुझे नहीं मिलता, जो कि एक्चुअल में है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। तो उन्होंने माइंड से निकाल दिया कि आपको किसी की हेल्प मिलेगी। जिस दिन दिमाग से ये निकल जाता है कि हमारे ऊपर कोई है, सपोर्ट करेगा, उस दिन आदमी काम करना चालू करता है, नहीं तो हम किसी के भरोसे बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद 4 महीने के गए, 4 से 5 महीने हमने काम किया। कुछ मैं क्विक एंड सोल्व की एक्चुअल जर्नी बताना चाहूँगा, जो कि शायद ही कुछ लोगों को पता होगी। तो मैम ने काफ़ी अच्छा समराइज़ किया, वैभव सर ने, प्रभास सर ने भी बताया, प्रदीप सर ने भी बताया। बट 4 महीने वहाँ काम करने के बाद वैभव सर से मेरी मुलाकात हुई, वो भी नाइट शिफ्ट में। इनके चक्कर में हमारी भी नाइट शिफ्ट लग गई थी। तो नाइट शिफ्ट में मिले, मुझे भी मज़ा आया, क्योंकि अच्छा लगता था कि नाइट शिफ्ट में लोग काम करते हैं। और मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं एक फार्मर का लड़का हूँ। फार्मिंग करना मेरे को अच्छा आता था, बट जॉब कैसे करना है, कारपोरेट में कैसे रहना है, ये आइडिया मेरे को बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ आने के बाद नाइट शिफ्ट मिला, उसको भी हमने एंजॉय किया। क्यों सर, रात को 4 बजे हम जाते थे, डर भी लगता था, बट चाय पीने जाते थे चौक पे, विश्रांत वाली। तो ऐसे चला हमारे काम को लेके। ये भी काफ़ी डेडिकेटेड थे, मैं भी था, हमारे मतभेद भी होते थे। कभी ये मुझे डांटते थे, कभी मैं इनको डांटता था कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही चाहिए। क्योंकि हमारी जो कंपनी थी वो कभी हमें डॉक्यूमेंट या फ्लो नहीं देती थी, सीधा प्रोजेक्ट हाथ में देती थी। इनको बोला जाता था आप डिज़ाइन करके दो और मेरे को डेवलपमेंट। हमारे यहाँ पे सीनियर भी थे, बट आई थिंक कि हम दोनों ने जितना 6 या 7 महीने में करीब 16 से 17 बड़े प्रोजेक्ट निकाले थे। तो इस तरह से ये हुआ कि दोस्ती नहीं थी हमारी इनकी बहुत अच्छी उस टाइम तक। एक जेलिसी बोल सकते हो कि एक दूसरे से हम चिढ़ते भी थे काम को लेके, कि यार ये क्वालिटी पे बात करता है और मैं डेवलपमेंट पे बात करता हूँ। तो ऐसे करते करते समय बीतता गया, और एक दिन हमें चांस मिला। वो बोलते हैं ना कि कुछ डॉट कनेक्शन होते हैं लाइफ में, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ कि हमें हाफ डे मिला आई थी, राइट बाबू। हम रास्ते में निकले, बाइक पे बैठे और जा रहे थे साथ में। जाते जाते बस इतना ही बात हुआ कि भाई आपका फ्यूचर प्लान क्या है, ठीक है। जैसे एक फ्रेंडली हम बात करते हैं, रह करके बात करते हैं, ऐसा उस टाइम पे हमारा कुछ था नहीं। बड़े रिस्पेक्ट से, आदत के साथ एक दूसरे से कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, ठीक है, क्या करना चाहते हो। तो ऐसे 20 मिनट की ड्राइव थी। 20 मिनट में हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमें कुछ करना है। बट करना क्या है, हमारी भी माइंड सेट थी कि कंफर्ट लाइफ में जीना है। उस टाइम ये स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, और ये पता भी नहीं था कि आगे जाके हमारे इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले हैं, बहुत सारे कंफर्ट लाइफ खत्म ही होने वाली है। अगर शायद ये पता होता तो हम नहीं जाते, हम भी सोचते कि रिलैक्स रहें। तो उस 20 मिनट की जर्नी में, ड्राइव में यू कैन से हमने डिस्कस किया कि करना क्या है, ठीक है। और एक सिग्नल लगा, सिग्नल में हमने डिसाइड किया कि एक प्रोडक्ट बनाते हैं। लोग उस टाइम पे बोलते थे कि बड़ी एमएनसीज में हम जॉब करेंगे, बट हमारा सपना था कि हम बड़ी एमएनसीज बनाएंगे। ये हमारा टी डिस्कशन में या लंच टाइम में ऐसे बातें होती थी। जो हमारे कलीग्स थे हमेशा ही बोलते थे कि यार ये कंपनी में ज्वाइन हो गए, लाइफ सेट हो गई, ठीक है। मतलब वहाँ पे हमें एक गुस्सा भी आता था कि यार ये मेहनत करना नहीं चाहते, बस लाइफ सेट, ये सेट। तो ऐसे करके हमारा चलता रहा। और उस 20 मिनट के दौरान हमने डिसाइड किया कि यार हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे एक दिन ये सारी कंपनियाँ रजिस्टर हो, और बहुत सारी हो भी गई, ठीक है। तो उस दौरान हमने डिस्कस किया और फाइनलाइज कर दिया। ना ये पता था कि ये अहमदनगर से है, ना इनको पता था कि मैं कहाँ से हूँ। और ऐसा हमारा डेडिकेशन था, वहाँ पे डिसीजन हुआ और उसको हमने फाइनल किया, ठीक है। उसके बाद हमने काफ़ी स्ट्रगल किया। ऐसा नहीं कि हमने रात में काम किया, इवन 5-5 बजे हम सोते थे, काम करते गए। एक टाइम आया कि प्रोडक्ट हमारा मतलब कुछ चलाने लायक हो गया, और चलाने लायक हुआ। फिर हमने डिसाइड किया कि अभी जॉब स्टॉप करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो एज जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है वो भी सही नहीं बोलती। मतलब हमारा माइंडसेट नहीं बोलता कि हम जॉब भी करें और अपना बिजनेस भी देखें। हमने जॉब को वहाँ से स्टॉप किया, और फिर हमें फंडिंग की ज़रूरत पड़ी। कि हम बहुत बड़े परिवार से नहीं आते कि हमारे पास अच्छा खासा पैसा था, सेट कर देंगे। तो इस चक्कर में कुछ लोगों के पास उस टाइम पे हम गए कि ठीक है हम किसी से हेल्प लेते हैं। और उसी दौरान वैभव सर को भी बोले कि आप काम तो कर रहे हैं बट सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। एक प्रोडक्ट बेस में हम काम कर रहे हैं, मतलब हमारा माइंड जो है वो सेट होता जा रहा है कि हम एक प्रोडक्ट बना के आराम करेंगे, चिल करेंगे, और कर भी सकते थे। तो
मुझे भी लगा कि यार बात तो सही है, मज़ा नहीं आ रहा है, बैठे हैं हम लोग, काम कर रहे हैं, चल रहा है लाइफ आराम से। तब सर का भी डिसीजन हुआ कि यार हम सर्विस बेस में जाते हैं। और उसके पहले एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ था कि जिसके पास हम गए थे फंडिंग के लिए, उन्होंने हमें ऑफर भी किया था क्योंकि उनको प्रोडक्ट हमारा काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने ऑफर किया कि ठीक है आप सेल आउट कर दो। क्यों वैभव सर? तो वैभव सर उसी टाइम डिसीजन लेते कि नहीं यार ये तो हम बच्चे की तरह अगर हम किसी को पालते हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई उसको स्पॉइल करेगा या किसी को सेल आउट करेगा। तो सर ने उसी टाइम बोला था कि कंपनी खोलते हैं, बट मेरे ख्याल में वो चीज़ नहीं आई क्योंकि माइंड सेट था कि एक प्रोडक्ट बनाएंगे उसको अच्छा करेंगे। उसके बाद वापस आए, कुछ टाइम भी था, फिर सर ने बोला कि यार नहीं मज़ा नहीं आ रहा है अभी भी। मुझे भी लगा कि यार हम बोर हो रहे हैं अभी, ठीक है एक ही चीज़ कर रहे हैं, एक ही सिस्टम को अपग्रेड करते जा रहे हैं। फिर फाइनली डिसीजन हुआ क्विक एंड सोल्व का। क्यों? और हमने स्टार्ट किया। हमने जब क्विक एंड सोल्व का स्टार्ट किया, आप इमेजिन नहीं करोगे कि बिना किसी पेपर डॉक्यूमेंट के, आज के डेट में जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, जो भी पार्टनरशिप होते हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनते हैं, राइट? हमारा कुछ भी नहीं था, एक शब्द था उस पर हम चल रहे थे, काम कर रहे थे, और हम ऐसे इन्वॉल्व हुए कि एक फैमिली जैसे हो गए। मतलब हमें कभी लगा नहीं कि डॉक्यूमेंट या इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी लाइफ में।